एक्सक्यूज मी, आप ये शीतल का ही मतलब शीतल जी का ही घर है? हाँ, मैं ही शीतल हूँ, बोलिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मुझे वो अपना वो अशोक भाई है ना, वो हाँ जो वो साड़ियों का कारोबार करते हैं, जी 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 जी। उन्होंने भेजा है मुझे। अ, जी बोलिए। हाँ, मतलब आप कुछ टिफिन सर्विस का काम करते हो ना? टिफ़िन सर्विस एक्चुअली मैं दिया करती थी, लेकिन अभी बंद कर दिया है। अरे शिट, मैंने तो आपके खाने के बारे में इतनी तारीफ सुनी थी, इतनी तारीफ सुनी थी कि मैं दौड़ा भागा यहाँ चला आया कि आपके हाथ का खाना खाने को मिलेगा। लेकिन बंद कर दिया है, सॉरी। शायद हमारी किस्मत में नहीं था। वैसे एक बात कहूँ, अगर आप फिर से शुरू करना चाहे तो अभी हमारा 20 का स्टाफ है। 20 टिफ़िन सुबह चाहिए, हाँ 20 टिफ़िन शाम को चाहिए। रोज़ के 40 टिफ़िन जाएंगे। अगर अगर आपके पास व्यवस्था हो पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और से जुगाड़ करते हैं। नाम क्या बताया आपने आपका? मेरा नाम हाँ, दर्शन। दर्शन, ओके। हाँ। ठीक है, मैं कर दूंगी। हाँ, थैंक यू सो मच। सच में लोग आपकी इतनी सारी तारीफ कर रहे हैं कि मैं तो आपका तारीफ सुन सुन के ही पागल हो चुका था। थैंक तो यू। आज से शुरू कर देंगे? जी जी जी। आप कुछ लेंगे पानी वगैरह? ठीक है, अगर आप चाहो तो पानी पिला सकते हो। हाँ, आइए ना अंदर, मैं पानी। किसका काम है भाई आपको? अरे, मुझे आपका तो काम नहीं है। वो शीतल जी है ना, शीतल जी, हाँ, उनका काम है। वो तो मेरी बहू है। हाँ, बस वो खाना बहुत अच्छा बनाती है ना, इसीलिए उनसे टिफिन का ऑर्डर देने के लिए आए हुए हैं हम। आप कौन हो वैसे? उसकी सास। हो, मतलब इस घर के मालकिन हो आप? हाँ, अच्छा, ये पानी लीजिए आप। पानी भी बिल्कुल ठंडा है, जी, नाम की तरह। टिफ़िन के लिए आए थे तो। पर अपना तो बंद कर दिया ना। हाँ, लेकिन मैं काफ़ी बोर हो जाती हूँ, सोचा टाइम पास कर लूँ। अरे माँ जी देखो, इतना अच्छा खाना पकाते ही है और आपने इनसे टिफिन बंद करवा दिए। अब मैंने तो इतना नाम सुना इनका, इतना नाम सुना, मैं तो इनके खाने का दीवाना हो गया। पता है, मेरे अभी यहाँ पे मैंने एक नया काम चालू किया है, इसलिए मेरे पास 20 लोग का स्टाफ है, तो सुबह शाम का ऑर्डर इनको दे दिया करूँगा। मतलब 20, मतलब लंच भी 20 के लिए और डिनर भी 20 के लिए। वो हाँ। अशोक जी है ना, हाँ, उन्होंने भेजा है इन्हें यहाँ पर। हाँ, पर हाँ। थक जाती है तू काम कर करके, अरे। इसकी वजह से। अरे नहीं थकती हूँ, बल्कि मेरा टाइम पास हो जाता है, मैं बोर हो जाती हूँ बैठे बैठे वैसे भी। अरे थक जाती है तो आंटी जी आप भी थोड़ी मदद किया कीजिए इनकी, सही है ना? हाँ हाँ। हाँ। आप कुछ लेंगे, चाय वगैरह? वैसे देखो, मेरा नंबर ले लीजिए आप और मुझे रोज का मेनू भेज दीजिए। ओके, ठीक है हाँ, ठीक। और अगर हमारी कोई छोटी मोटी फरमाइश होगी खाने को लेके तो आप पूरी तो कर दोगे ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप बस मुझे बता दीजिएगा कि आपको किस तरीके का खाना चाहिए। अरे वो मैं आपको रोज मैसेज कर दूंगा हमें क्या चाहिए क्या नहीं, मतलब ऐसा नहीं, आप अपने हिसाब से भी खिला सकते हो, मगर क्या है कि भाई स्टाफ है और अदर स्टेट के हैं सारे, तो फिर उन्हें। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ बना दूंगी। आप हाँ। आपका फ़ोन दीजिए, मैं अपना नंबर टाइप कर हाँ, देती हूँ। और थोड़ा स्पाइसी रखना, ठीक है? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मेरे जितने भी लोग हैं ना, मेरे साथ रह रहे के सब स्पाइसी खाना सीख गए हैं। ओके। तीखा, बिल्कुल तीखा खाना सीख गए। ये लीजिए, ये मेरा नंबर है, सेव कर दीजिए। ओह, ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? जी। बाय। ठीक है माँ जी। आप बॉटल। ओह सॉरी, आप कभी फ्री हो तो ये जो अंजनी फार्म है ना, उसके पीछे ही है मेरा फैक्ट्री, तो आइए कभी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, श्योर। ठीक है, चलो। जी जी। ये क्या तुमने वापस मेहनत वाला काम शुरू कर दिया? अरे मम्मी जाने दीजिए ना, मैं वैसे भी दिन भर मोबाइल यूज़ करती रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ मैं, तो फिर अच्छा खासा मेरा टाइम पास हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं भी तेरी हेल्प में रहूँगी। ठीक है, चाय बनाऊँ आपके लिए? नहीं, बाद में पियेंगे ना। ठीक है, चलो। हाँ। अरे मैं आ ही रहा था, आपको ये टिफिन उठाने की क्या जरूरत थी? हा, वैसे खाने में क्या बनाया आज आपने? मैंने भिंडी बनाई है, पनीर की सब्जी है, रोटी है, दाल और चावल, और मीठे में गुलाब जामुन।
वाह वाह वाह, अरे आपने ये सब हमें खिला खिला के मोटा कर दिया। आपके हाथ का खाना तो क्या तारीफ करूं। पता है जितने हमारे वर्कर हैं ना, वो सब खाने का ही बात करते रहते हैं, पूरा खाने का इंतजार करते रहते हैं, टाइम देखते रहते हैं, कब 1:30 बजेगा, कब हमारा टिफिन आएगा। शाम को भी 8 बजते ही सर खाना कब आएगा, खाना कब आएगा, इतना खाने का तारीफ करते हैं ना। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, आपको है ना कोई अच्छा सा होटल शुरू करना चाहिए। आई मस्त होप। आपके नाम का शीतल रेस्टोरेंट, शीतल होटल, शीतल ये, शीतल वो, शीतल वाह, चारों तरफ शीतल का नाम घुस जाएगा। एक्चुअली मेरा भी यही सपना है कि मैं आगे जाके खुद का रेस्टोरेंट शुरू करूँ। पर ये सब आपने मतलब खाना बनाना सीखा कहाँ से इतना आप- अच्छा? एक्चुअली वैसे बचपन से ही मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था। तो मम्मी जब बनाती थी मैं साइड में खड़ी रहती थी, और मैं कब सीख गई मुझे भी नहीं पता चला। पर आपने जो सीखा है ना वो हाँ। हमारे बहुत काम आ रहा है। बिल्कुल। वैसे आपसे कुछ बात करनी थी। देखो, आप तो बातें भी इतना अच्छा करते हो, खाना भी इतना अच्छा बनाते हो। बोले क्या आप बताना चाहते थे? जिस तरह मतलब आपका खाना अच्छा है, मुझे पता है आपकी बातें भी अच्छी होंगी। एक्चुअली मैं कहना चाह रही थी कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सब्जियां रियली बहुत महंगी हो गई है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं बोलना चाहती थी कि जो 120 रुपये अभी आप मुझे दे रहे हो वो 150 हो जाएगा आपसे। अरे यार देखो, एक तो महंगाई इतनी है, ये सब बहुत महंगा पड़ने लग गया है मुझे भी। हाँ। थोड़ा समझ के देखिए, एक तो आप ये उदास होती है ना, तो फिर मेरा मन है ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं परवड़ रहा है तो 150। ओके। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमें जो खिला रहा है उसे हम दुखी रखेंगे तो फिर वो खाना का जो टेस्ट है ना वो पूरा चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 150 लीजिए, मगर जो ये आपके हाथों का खाना है ना वो हमें खिलाते रहिए। कल मैंने सोचा है आप लोगों के लिए स्पेशल पूरन पोली बनाऊँ, चलेगा? चलेगा। वैसे ये आपके हाथों का खाना बहुत मज़ेदार है, बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें इन हाथों से खाना मिलता है। वैसे मैं सोच रही थी कि कल स्पेशल पूरन पोली भिजवाऊँ, चलेगा ना? मैं तो क्या बोल रहा हूँ, अगर आप अपने हाथों से जहर बना के भी खिला दोगे ना तो भी हमें चलेगा। आप तारीफ बहुत करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके हस्बैंड यही जॉब करते हैं क्या? हाँ, यहाँ पास में मीन्स वो ज़्यादातर ओवर टाइम करते हैं। तो मतलब वो 2-4-5 दिन के लिए बाहर नहीं जाते? हाँ जाते हैं, उनके बिजनेस टूर होते हैं, जाते हैं। वो पिछले महीने भी गए थे और अब अगले महीने भी जाने वाले हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म? अभी दिवाली आने वाली है तो थोड़े दिन के लिए मतलब घूमने जाने का सोच रहा था, मगर कोई साथ नहीं है तो कहाँ जाऊँ यार। घूमने जाने को तो मैं भी सोच रही थी। वैसे कहाँ जाने का प्लान है तुम्हारा? मेरा तो माथेरन। वाओ, मैं अभी तक नहीं गई, पता है वहाँ पे। मैं इनको कब से कह रही थी कि मुझे ले जाओ ले जाओ, लेकिन हमेशा पोस्टपोन्ड ही होता रहता है। तो आप हमारे साथ भी तो आ सकते हो ना। अम, क्यों अपने हस्बैंड के साथ ही जाओगी? हमें मौका नहीं दोगे आपकी सेवा करने का? हाँ, हम आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। ठीक है, वैसे कब चलना? देखो, दिवाली आने वाली है 20 तारीख को, तो हम चलेंगे 22 को, 21 या 22 को निकल जाएंगे। फिर मस्त 2-3 दिन रुक के घूम फिर के वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा अपने हस्बैंड को बताती हूँ इसके लिए। बताना भूलना मत, भूल जाओगी तो मेरी ये जो दिवाली है बहुत ख़राब जाएगी। फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी दिवाली ख़राब नहीं होने दूँगी। थैंक यू, आप हमारी दिवाली का इतना ख्याल रख रही है। मैं तो चाहता हूँ ये टिफ़िन के आप है ना 150 भी नहीं 200 रुपये लगा दीजिए। क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? आई एम वेरी सीरियस। देखो महंगा पड़ेगा। कोई बात नहीं, आपके हाथ तो हम जहर खाने के लिए तैयार है, तो फिर ये महंगाई से कौन डरेगा? ठीक है, तो मैं पूरन पोली के साथ साथ कल तुम्हें
काजू कतली भी खिलाओगे? जो तुम्हें पसंद हो वो खिलाऊंगी। मुझे तो तुम पसंद हो, तुम आ जाओ। मिल जाएगी। क्या हुआ, आज बहुत थके हुए लग रहे हो? अरे बस ऐसे ही काम था ऑफिस पे तो। आ, मैं क्या कह रही थी, हाँ बोलो ना, क्या हुआ? ये जो है ना पूनम है ना, पूनम। हाँ, कौन पूनम? आ, पूनम, पता है उस दिन आई थी हमारे घर पर संडे के दिन। हाँ हाँ हाँ, वो तेरी सहेली मोटी वाली। हाँ, ऐसा तो मत बोलो। जो है वो तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ बोलो। हाँ, तब क्या हुआ पूनम को? पूनम, हाँ तो पूनम है ना, पूनम ने प्लान बनाया है कि इस दिवाली को हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। मीन्स हम फ्रेंड्स जितनी भी हमारी जो गर्ल गैंग है ना, वो सोच रही थी कि लोनावाला वगैरह। हाँ, लोनावाला बोल रही थी वो। अरे तू मुझे कब से बोल रही थी कि माथेरान जाना है, माथेरान जाना है, और अभी तू अपनी दोस्तों के साथ। वो सब कैंसिल करो। हम इस बार दीपावली की छुट्टी में माथेरान जाएंगे, महाबलेश्वर जाएंगे, लोनावाला जाएंगे, सब जगह पे जाएंगे पक्का। अरे देखो, जब मैं तुमसे माथेरान जाने को कह रही थी तब तो तुमने मेरी बात सुनी नहीं। हर बार कैंसिल कैंसिल, पोस्टपोन पोस्टपोन, कैंसिल, बस ये। और अब जाकर जब मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ फाइनली प्लान बना लिया है, तो फिर अब तुम कह रहे हो माथेरान चलेंगे। अरे मेरी बात सुनो, तुम हर बार कैंसिल कर रहा था, इसीलिए मुझे अंदर से गिल्टी फील हो रही थी। मैं बोला शीतल हर बार बोल रही है घूमने जाना है, घूमने जाना है, और मैं घूमने नहीं ले जा रहा था तुझे। तो अभी मैंने सोच लिया, दीपावली के बाद का पूरा प्लान मैंने बना लिया है। हम लोग 4 से 5 दिन के लिए बाहर चले जाएंगे और वहाँ घूमेंगे। तू अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दो। अब कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों? वो टिकट बुक्स हो गई है। टिकट बुक कर दी उसने मुझे पूछा भी नहीं, और पूछने से पहले, क्योंकि उसे तो पता है ना कि तुम हर प्लान कैंसिल करते हो, तो सोचा कि तेरा तो इस बार भी दिवाली को कोई प्लान नहीं होगा, तो उसने टिकट बुक्स कर दी। मतलब सबकी टिकट बुक हो गई है। एक बार पूछना तो चाहिए। मैं भी कितना एकदम एक्साइटेड था कि चलो इस बार हम फैमिली के साथ 4 से 5 दिन आराम से घूमेंगे फिरेंगे और मस्त करेंगे, लेकिन तूने इस बार कैंसिल करके मेरा मूड ऑफ कर दिया। अभी हर बार तुम कैंसिल करते थे, तो मैंने यही सोचा कि इस बार भी मेरा दिवाली, मैं घर पे बैठूं, बोर हूँ, इससे अच्छा तो मैंने भी तुरंत हाँ बोल दिया। फिर चलो कोई बात नहीं, तो फिर देखो, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँ तो तुम मुंह मत फुलाना। हाँ जाओ, चलेगा, जाओ, कोई बात नहीं। अरे चले जाना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं और मेरे दोस्त लोग जो प्लान बना रहे थे, तो हम लोग उधर जाके आते हैं। तुम घूम के आओ, बाद में कहीं टाइम मिले तब जाएंगे, ठीक है? हाँ, है ना? गुड आइडिया। चलो कोई बात नहीं। अच्छी सी आज पूरा दिन बहुत काम रहा। एक मस्त अदरक वाली चाय बना दे, अरे बिल्कुल, साथ में बैठ के पीते हैं। हाँ ठीक पक्का? है, बना मैं खिला। अभी लाती हूँ। ये बीबिया भी ना कब प्लान बना दे, कब प्लान फेल कर दे, कुछ पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, इस बार दोस्तों के साथ घूम के आते, नेक्स्ट टाइम बेबी बच्चों के साथ। अदरक डालना चाय में। कैसे हो? बस मम्मी एकदम बढ़िया। देखो दिवाली की शॉपिंग करने आए थे इस साइड, तो मैंने कहा कि मम्मी से मिलते हुए चलते हैं। कितना टाइम हो गया ना आपसे मिले। और आप अपनी दवाइयाँ तो टाइम से ले रहे हैं ना? हाँ, देखा, आपके दामाद जी को कितनी चिंता है आपकी। तो होगी तो सही ना। इतनी चिंता तो मेरी भी नहीं है। मम्मी जी है, इतनी चिंता तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छे दामाद होने का पूरा फर्ज निभा रहे हैं। देखो आपके दामाद जी। अच्छी बात, मैं किस्मत वाली हूँ। किस्मत वाले हो ठीक है, लेकिन फोन भी नहीं करते हो आजकल। क्या करे, कुछ ना कुछ काम रहता है। मंदिर जाती हूँ, भगवान की सेवा पूजा करती हूँ, उसमें टाइम निकल जाता है। तेरे को करना चाहिए ना कि माँ तू कैसी है, अच्छी है। मैं तो करती हूँ, लेकिन आपका फोन ना आधे से ज्यादा टाइम तो नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर ही रहता है। कैसी बात कर रही है बेटा?
भाभी दिखाई नहीं दे रही। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो रूम में आराम कर रही है। अच्छा ठीक है, सो रही है क्या? नहीं तो हम मिल आते। नहीं, बाद में बैठो तो सही मेरे पास, बाद में मिल के जाने का। हाँ मिल के तो जाएंगे ही ज़रूर। वैसे आप बताइए, दिवाली की शॉपिंग हो गई पूरी? मुझे तो कुछ नहीं खरीदना। क्यों? बहुत सारी साड़ियाँ वैसे कोई क्या काम है? नमस्ते माँ जी। हाँ नमस्ते। ऐसे हाँ आपको तो पता ही नहीं क्या काम। ना, भूल गई। वो क्या है, अभी देखो 2 बज गए, अभी तक टिफिन आया नहीं, तो मैंने सोचा क्या हुआ होगा जो टिफिन नहीं आया, इसलिए मैं टिफिन लेने के लिए आया हूँ। हाँ पर आज शीतल की तबीयत खराब है, इसकी वजह से। अरे क्या बात कर रहे हो, शीतल जी की तबीयत खराब है? कहाँ है वो? वो अपने कमरे में सो रही है। और मैं जा सकता हूँ? नहीं, मैं आप मतलब आप कौन है? देखो मैं उनका ये कस्टमर हूँ। वैसे देखो अब हमारा रोज का लेन देन हो जाती है, तो हमें थोड़ा ये दर्द दुख तो होता है ना, किसी की तबीयत खराब हो तो। वो अभी उसने वो खाना वापस चालू कर दिया, खाना बनाने का, और इन लोग का टिफिन का ऑर्डर ले लिया है, तो आज नहीं भेजा ना, इसकी वजह से। तो आपको कॉल करके पूछ लेना चाहिए ना, यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? अरे मैं फ़ोन करने वाला था, फिर सोचा कि भाई थोड़ा तो दूर है तो वहाँ जाके आ जाता हूँ। ठीक है, तबीयत खराब है तो दवाइयाँ ले आइए। हाँ। और देखो आपका बेटा है ना दर्शन, हाँ। वो अगर बाहर कहीं गया हो तो ऐसा, तो मैं उनको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं, वो दवाई तो लेके आई, इंजेक्शन भी रखवाया है, वो सोई है, आराम कर। हाँ फिर भी देखो तकलीफ है तो अब एक इंसानियत के नाते मेरी फर्ज बनती है कि इंसानियत के नाते हम भी हैं, तो हम लोग उनका बहुत अच्छे से ख्याल ये रखेंगे। मेरी और सॉरी कि आज का टिफिन आपको नहीं मिल पाएगा, आप कहीं और से अरेंज कर लीजिएगा। अरे टिफिन की कोई दिक्कत नहीं है, किसी की तबीयत खराब हो और हम टिफिन खाएं, इससे अच्छा तो हम भूखे मर जाएं। मतलब वो मैं सब मैनेज कर लूँगा, फिर भी उनकी तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना। बेचारी तो खाना बहुत अच्छा बनाती है। एक बार उनका हाथ आपने तो खाया होगा। हाँ, ये मेरी बेटी है, मेरा दामाद है। हाँ बस मस्त खाना बनाती है। ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे ना तो कॉल कर देंगे ना, आपको बता देंगे। कैसे लोग हैं ये कैसे कस्टमर बना रखे हैं भाभी ने? मैंने तो मना ही किया था कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मम्मी, लेकिन बंद तो कर दिया था भाभी ने, फिर वापस से टिफिन सर्विस क्यों चालू कर दी? ये भाई सामने से आया, किसी ने एड्रेस दिया तो फिर भाभी को लालच लग गई। अरे ये भाई आया होगा सामने से, अब शक्ल देखी इसकी, नजरें देखी इसकी, कितनी गंदी थी, कितनी खराब थी। और ऐसे लोग हमारे घर में आए, कैसा लगता है? पर भैया क्यों कुछ नहीं कहते भाभी को? पता नहीं वो क्यों नहीं कुछ कहता, मैंने तो मना किया था लेकिन वो नहीं समझी। मैंने सोचा जाने दो, उसको करना है तो करने दो। अरे पर मम्मी जी, ऐसे लोग आ जाते हैं, कम से कम दरवाज़ा तो बंद करके रखो। नहीं, आप लोग आए थे ना, हम आगे बैठे थे, इसकी वजह से बंद किया था। तब तो सही है। पता नहीं मेरे को खुला था कि बंद था। ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना कि कैसे भी लोग ऐसे घर में ना आ जाएं। और मम्मी, आपका भी हक है, आप भी भाभी से कह सकते हो कि टिफ़िन सर्विस बंद करवाए, और अगर उनको रखना भी है तो हमारे जो भी जिन लोगों को हम जानते हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे उनके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, ऐसे लोगों को टिफ़िन सर्विस दे, ना कि ऐसे घटिया लोगों को। उसने तो बंद ही कर दिया था, पर वापस शुरू कर दिया तो मैं क्या करूं? तो उनसे बंद करवाओ। अब ऐसा ही करूंगी। अरे यार तो मेरे पैर में लग गई बालकनी कुत्ते तुमको किसने बोला था ये करने को? अरे घर पर है तमीज। क्या बात कर रही हो? नीचे तो तुम्हारी सांस और नंदी थे, वो कब आए? वो आए, वो सब छोड़ो, क्या क्या छोड़ो? ये तुमको ऐसे करके आने की क्या जरूरत थी? अरे डार्लिंग, तो पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए फिर मुझे इतना रिस्क लेके फिर आना पड़ा। तुम मरवाओगे सच्ची में, किसी ने पकड़ लिया, हमको छीन लिया, ऐसे तो पता है तुम्हें क्या होगा? क्या होगा? देखो एक दिन दुनिया को पता तो चलना ही है,
कल चले सो आज चल जाए। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने सब होटल सब बुक कर लिया है माथेरन में। तो हम 21 को निकल जाएंगे, ठीक है? 21 को शाम को निकल जाएंगे, सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ ठीक है। और है ना, धनुष मान गए। किस तरीके से मैंने मनाया ना, मैं ही जानती हूँ। हाँ। वो तो जिद पे अड़े थे। तो क्या बोल रहे थे, चलो तुम इतने टाइम से प्लान बना रही थी ना माथेरान जाने का, मैं तुम्हें माथेरान ले जाता हूँ, ऐसा बोल रहे थे वो। क्या बात कर रही है? हाँ हाँ, तो तुमने मन में सोचा होगा ना, मैं माथेरन तो जा रही हूँ, पर जिसके साथ मेरा दिल मिला है उसके साथ जा रही हूँ। कोर्स देखो ना, इतने सालों से मैं कह रही थी चलो माथेरान, तब तो इतने नाटक करते थे, और अब जब मेरा पर्सनल प्लान बन चुका है तब उन्हें आना है मेरे साथ माथेरान। ये सब नाटक है उसके। देखो, तो जिसकी किस्मत में जिसका साथ लिखा होता है ना, उसी के साथ जाते हैं। अब हम दोनों का साथ में जाना लिखा था, तो फिर हम दोनों ही जाएंगे ना। बिल्कुल, और बहुत मज़े करेंगे। बहुत, मतलब बहुत। सिर्फ हम और तुम, बड़े बड़े पेड़ पौधे, हाँ कितना मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आएगा। तुम्हें पता है कितने टाइम के बाद मैं से छुट्टी पे जा रही हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई 2 दिन का तो मैंने बुकिंग किया हुआ है, अगर थोड़ा लंबा हो सके तो ऐसा कर देंगे, 4-5 दिन का कर देंगे। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि है ना, उनके पास मेरी सारी फ्रेंड्स का नंबर है, और अगर इन केस अगर उन्होंने कॉल कर दिया किसी को तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉल तो छोड़ो, सपोज़ अगर रास्ते में कहीं पे मेरी कोई भी फ्रेंड दिख गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अरे पर तुम्हारी जो खास फ्रेंड है, उनमें से 1-2 को बोल दो कि भाई मेरे साथ जा रही है, और अपनी फ्रेंड को भी बोल देना, तो फिर अगर तुम्हारा हस्बैंड उनको फ़ोन करेगा तो भी शक नहीं होगा। वैसे मैंने हम दोनों के बारे में किसी को कुछ बताया नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है अब बताना पड़ेगा, क्योंकि वो पक्का फ़ोन करेंगे। हाँ, इसीलिए थोड़ी सेफ्टी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्या क्या करना पड़ रहा है ना प्यार में। हाँ, इंसान में तो प्यार में ताजमहल तक बना देता है, और हम तो अभी सही बात है ना। अरे मैं तो भूल ही गई कि मेरे बेडरूम में हो। और वो तुम्हारी सास बोल रही थी कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, सच में तबीयत ख़राब है तुम्हारी? हाँ, तबीयत खराब थी, तुम आ गए ना, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे पता था मेरे आने से तुम्हारी तबीयत वैसे भी बिल्कुल सही हो जाएगी। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने, मैं 1 मिनट भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाती हूँ। क्या किया है तुमने ऐसा? मेरे प्यार का जादू है ही ऐसा। पक्का कोई जादू तो ना कर दिया है तुमने मुझ पर। अरे ये सब छोड़ो और जल्दी जाओ यहाँ से। ठीक है बाबा, पर थोड़ी देर और नहीं बैठ सकते? बिल्कुल नहीं, किसी भी वक्त आ सकते हैं वो। संभाल के जाना, अपने पैर मत तुड़वा लेना, हमें माथेरान जाना है। अरे अब तो वही हो ना, शीतल जी के हस्बैंड। जी आप अचानक यहाँ? जी, एक ज़रूरी बात करनी थी इसलिए आया था। हाँ, ज़रूरी? कौन सी बात? देखिए, आप घर पे टिफ़िन लेने आते हैं, मेरी बीवी टिफ़िन बनाती है, लेकिन मेरे घर वालों को सबको ये पसंद नहीं है, इसलिए उनको तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए आपसे कहने आया हूँ कि आप टिफ़िन बंद करवा दीजिए प्लीज़, आप अपने हिसाब से। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? आपकी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है, हमारे सब कारीगरों को इतना पसंद आया है खाना, और आप बंद कराने की बात कर रहे हैं। देखो, अब देखो, लोगों की सोच बदलनी चाहिए। कोई स्त्री अगर आगे बढ़ना चाहती है, अपना नाम रोशन करना चाहती है, तो करने दीजिए। आपको भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है थोड़ा बहुत तो। ठीक है, मेरी बात सुनिए, ऐसी हमें कुछ फाइनेंशियली ज़रूरत है नहीं जिसकी वजह से मैं मेरी बीवी को काम करवाऊँ। वो अपने शौक़ से करती थी, कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन ये सब घर पे आना जाना सबका मेरे फैमिली मेम्बर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना आया हूँ कि आप वो टिफ़िन वाला सब बंद कर दीजिए, वरना हमारे घर में और भी बहुत बड़ा मसला हो सकता है।
देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप एक आगे बढ़ती हुई स्त्री को रोक रहे हैं। पता नहीं, मैंने तो कैसे कैसे सपने देख रखे आपकी बीवी के लिए, कितनी बड़ी मतलब रेस्टोरेंट की, होटल की मालिक होगी। मैंने उनको आइडिया भी दिया है। और वैसे देखो, पैसे की ज़रूरत हो तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, और हम पार्टनरशिप में एक रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। देखिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट करने की और आगे कुछ करने की। वो जब जो भी कर रही थी वो अपनी एक शौक के लिए, घर पे वो बिज़ी रहे थोड़ा बहुत काम के लिए इसलिए। लेकिन देखिए, वो सब काम के लिए घर में एक दूसरे के बीच में मनमुटाव बढ़ जाता है, वो नहीं चाहिए हमें। मैं उसको बोलूँ और उसको बुरा लगे, उससे पहले अच्छा है कि आप टिफ़िन बंद करवा दो तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना मैं अगर कुछ उसको बोलूँ और वो बुरा मान जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले मैं यही सोचा कि आपके पास आऊँ, आपको बताऊँ और आप अपने हिसाब से ही टिफ़िन बंद करवा लो, उसमें हम सबकी भलाई है। ठीक है, आप अपनी घर की प्रगति रोकना चाहते हो तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। ठीक है, मत भेजिए कल से, और क्या, हम कहीं और जुगाड़ कर लेंगे। और आप जैसे लोग पता नहीं किसी को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहता। अरे दूसरे तो छोड़िए, अपने घर के लोग भी पीछे पड़ जाते हैं। आपकी बीवी बेचारी कितना सच्चे दिल से मेहनत करके सब काम करती है। पर ठीक है, अब आपकी बीवी है तो आपका ही हुक्म चलेगा। देखिए, आप ये बंद कर दो, उसमें ही हम सबकी भलाई है। ठीक है, आज से टिफिन बंद। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो शीतल, क्या खरा पति आया था अभी मेरे पास, बोल रहा था कि टिफिन आज से बंद कर दो, ये वो सब बकवास कर रहा था। अरे यार, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर एक ही बात लेके बैठा हुआ है, पूरे परिवार को पता चल गया, ये वो सब। छोड़ो सब। हाँ ठीक है, पर अपना वो माथेरन जाने वाला प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, बाय। 5 दिन तो रुकना ही है। हाँ हाँ, मैं मेरा मोबाइल भूल गया था। अब हम मोबाइल भूल गए थे, सॉरी। ले चाहिए, सुना होना तो नहीं, हर कहाँ से सुना, अभी तो आया। धर्मेश, मैं निकल रही हूँ लोनावाला के लिए। अब फ्रेंड्स वेट कर रही है मेरा, ठीक है? जी, जाओ माथेरान, लोनावाला, जहाँ जाना है, लेकिन वापस इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये क्या कह रहे हो तुम? जो तुम सुन रही हो। अब मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लोनावाला जा रही हूँ और तुम ये ऐसे बोल रहे हो कि मैं वापस नहीं आऊँ? क्यों, कुछ हुआ क्या? कितना भोला बनोगी, और कितना भोला बनोगी आप। मैंने क्या किया है? वाह, मैंने क्या किया है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। वो तुम्हारा टिफिन लेने आने वाला दर्शन और तुम, जो कुछ भी है तुम्हारा चक्कर, मुझे सब पता चल गया। मैं उसके घर गया था उससे बोलने के लिए कि तुम टिफिन बंद कर दो हमारे घर में, क्योंकि तुम्हारे आने से हमारे घर की। सुनो धर्मेश, मैं तुम्हें समझाती हूँ, जैसा तुम सोच रहे हो ना। समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद अपने कान से सुना। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ मोबाइल भूल गया और वापस मोबाइल लेने गया, तब तेरे साथ उसकी पूरी बात मैं सुन ली। अरे धर्मेश प्लीज देखो मुझे अभी प्लीज। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे धर्मेश मेरी बात तो सुनो। और सुनने का बच्चा ही क्या है, जो भी करना था तूने कर लिया। तू अभी उसके साथ घूमो फिरो, उसके साथ जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इस घर में वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरा फैसला यही है। धर्मेश सुनो, देखो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, एक बार बोल दिया ना। धर्मेश एक बार तो सुन लो, मम्मी बोलो ना, मैं समझा रही हूँ तुमको। देखो मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज 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 धर्मेश, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। अब हाँ, मैं उसकी, तुम हमेशा इतना बिजी रहते थे, मुझे टाइम नहीं देते थे, तो फिर मैं उसकी बातों में आ गई। प्लीज मुझे देखो
मुझे है ना अपनी गलती सुधारने का मौका दो। मैं है ना, मैं उससे बिल्कुल बात करना बंद कर दूंगी। मैं उसका नंबर डिलीट कर दूंगी। मैं ये टिफिन सर्विस ही बंद कर दूंगी। प्लीज़ मुझे बस एक मौका दो। मैं आज के बाद वही करूंगी जो तुम चाहते हो। बिल्कुल नहीं, मौका देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि जब मुझे पता चलेगा तब क्या होगा। इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। प्लीज। धर्मेश, तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तो ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें कि मैं इस घर की बीवी हूं, इस घर की लक्ष्मी हूं। जब ये कर रहे थे तब तुझे ये सब दिखाई नहीं दिया कि मैं धर्मेश की बीवी हूं, इस घर की लक्ष्मी हूं? ये सब नहीं सोचा तूने? बस मैं टाइम नहीं दे पा रहा था तो किसी और के साथ रंगरलियां मना रहे थे। वाह, बहुत अच्छा। मैं बहक गई थी। प्लीज मुझे माफ कर बस दो। आप बहक गई थी तो बस जिस दिन आप बहक गई और जब मुझे पता चला तभी से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। और मुझे मनाने की कोई कोशिश मत करना। तुम यहां से जा सकती हो प्लीज। मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं उससे पहले तुम यहां से चली जाओ। मेरा और तुम्हारा रिश्ता आज से खत्म, मतलब खत्म। सुनो धर्मेश, हम एक नई शुरुआत करेंगे। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझाओ ना। हम नई शुरुआत करेंगे और सब कुछ ठीक होगा। पहले की तरह जैसे हम थे सब कुछ वैसा हो जाएगा। Please। मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं उससे पहले निकल जाओ यहां से। एक बेटा, वो समझ तो गई थी। नहीं माँ, वो कहावत है ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अगर एक बार उसको माफ कर दिया होता ना तो दूसरी बार वो गलती करती करती करती। ऐसी औरत की कोई जगह नहीं है मेरे जीवन में जो अपने पति के लिए विश्वासघात करती। आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, तेरी जिंदगी का सवाल था, इसकी वजह से मुझे डर लग रहा था कि क्या बात है, मुझे पता भी नहीं था। कोई बात नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। चलो।